एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल नमस्ते इंग्लिश बाय रुद्रा में। आज हमारी स्पीकिंग सीरीज़ और ग्रामर सीरीज़ का 5वां दिन है। अभी तक की पढ़ाई में जो है हमने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तक हमने जो है कवर किया था। आज हम जो है एक नया वाक्य, एक नया सेंटेंस का प्रकार पढ़ेंगे जिसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस? चलिए बिना विलंब किए जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए और इसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, आपको ग्रामर की बहुत ही बारीक चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, मैंने हिंदी में भी लिख रखा है ताकि आपको समझ में आ सके कि इसे जो है कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा का प्रकटीकरण जिसमें हो उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि मेरी कोई इच्छा हो, जैसे विश, प्रेयर, डिज़ायर, कर्ष। विश मतलब इच्छा, प्रेयर मतलब प्रार्थना, डिज़ायर मतलब तमन्ना, डिज़ायर किसी के लिए ख्वाब देखना जो आप पाना चाहें बहुत दिल से। कर्ज मतलब श्राप देना, या आप किसी को श्राप देना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे विश, प्रेयर, डिज़ायर और कर्ज, ये चार जो चीज़ें हैं इन्हें कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इन्हें कहते हैं इच्छा सूचक। तो दोस्तों इन्हें कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिन चीज़ों में विश यानी कि आपकी कोई इच्छा हो, प्रेयर यानी कि प्रार्थना हो, डिज़ायर यानी कोई ख्वाहिश हो, कोई ख्वाब हो, तमन्ना हो, और कर्ज यदि आप किसी को श्राप देते हैं, किसी का नाश करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात बोले हैं आप वाक्य में, उन वाक्यों को क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो हम इसे पहचानेंगे कैसे दोस्तों? How do we understand that these sentences are optative sentence? Let us see some example. या मैं एग्जाम्पल दिखाने के पहले मैं खुद ही बोल सकता हूँ आपको। जैसे कि हिंदी में कहते हैं कि काश ऐसा होता कि मैं राजा होता, काश ऐसा होता कि मेरे पास मर्सिडीज़ कार होती, काश ऐसा होता कि मेरे पास हीरो होंडा होता, काश मेरे पास 50,000 रुपये होते, काश मैं ये सब्ज़ी खा पाता, मेरी प्रार्थना है कि दुनिया में सभी लोग खुश रहें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊं, हे भगवान इसका सर्वनाश कर देना, हे भगवान यह दुष्ट आदमी या पापी इसका नाश कर देना, इस पापी को इसकी सज़ा देना, हे भगवान आतंकवादियों का सर्वनाश कर दो। इस तरह के जो भावनाओं का प्रस्फुटन है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, इन सभी भावनाओं को जो हम प्रकट करते हैं किसी वाक्य के जरिए, इनको कहते हैं ऑप्टेटिव या इच्छा सूचक। जैसे मूलतः इन वाक्यों का जो प्रकार होता है या प्रकटीकरण होता है इन 3 शब्दों से होता है, मे, विश, लेट। मूलतः जो है मुख्य रूप से ये 3 शब्द आते ही आते हैं जब हम कोई वाक्य बनाते हैं जिन्हें कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो दोस्तों देखते हैं कि ऐसे कौन से वाक्य हैं, देखते हैं हम, क्विकली देखते हैं। ये सब उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। मे MS धोनी लिव लॉन्ग, मे MS धोनी लिव लॉन्ग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि MS धोनी जो है वो लिव लॉन्ग यानी दीर्घजीवी हों, यानी बहुत लंबा जिएं, खुश रहें। मे MS धोनी लिव लॉन्ग, मे द किंग लिव लॉन्ग, मे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग। मे माई मदर लिव लॉन्ग, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माताजी बहुत दिन तक जिएं। मे द इंटायर यूनिवर्स लिव हेल्दी, मे द इंटायर अर्थ लिव विथ प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो ये मे जो शब्द है ये किसके लिए है? प्रार्थना करना। जब हम अपने से शक्तिशाली या अपने से बड़े आदमी के से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, हे जीसस, विनती करता हूँ कि आप इनको लिव लॉन्ग करिए, या इनको पैसा दीजिए, प्रसिद्धि दीजिए, धन दीजिए, दौलत दीजिए, पास कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो है एग्जाम्पल है इच्छा सूचक का। इसमें क्या कर रहा है आदमी? इच्छा प्रकट कर रहा है। लॉन्ग लिव द किंग,
लॉन्ग लिव द किंग। अब इसमें मे नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कहा जाता है, एक नारा टाइप का है, लॉन्ग लिव मेयर ट्रेडिशन, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द एम्पायर, लॉन्ग लिव द इंडिया। मतलब राजा विजयी हो, राजा अमर रहें। जैसे हम लोग जब पहले 15 अगस्त 26 जनवरी में प्रभात फेरी करते थे तो उसमें कहते थे लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, भगत सिंह जिंदाबाद। तो समझ रहे हैं, ये जब हम कोई नारे के रूप में प्रयोग करते हैं, किसमें? नारे। नारे का मतलब यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ स्लोगन, माफ कीजिएगा दोस्तों, स्लोगन। जब कोई नारे के रूप में प्रयोग करते हैं तो सीधा में या लेट लगाए बिना हम सीधा जो है आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव भगत सिंह, जबकि वो मर गए हैं, लेकिन ऐसा कहता है कि उनके विचार जिंदा हैं। तो वैचारिक सोच या कोई बहुत बड़ा कार्य किसी ने किया हो तो उसके लिए इस तरह का वाक्य हम बनाते हैं। मे गॉड ब्लेस द चाइल्ड, ईश्वर बच्चे पर कृपा करे। आप बहुत सारे फेसबुक में भी देखते होंगे, मैसेजेस चलते रहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस द चाइल्ड, मे गॉड ब्लेस द ह्यूमैनिटी। सो ये क्या होता है? ये प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना, प्रार्थना। हो सका है आपको दिख रहा हो दोस्तों, मैं बोर्ड से साइड में हूं ताकि आपको पूरा दिखता रहे। फिर क्या है? फिर देखिए बेस्ट ऑफ लक। हम बहुत ही आम तरीके से अक्सर कहते रहते हैं जब कोई एग्ज़ाम हो किसी को, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, यू स्कोर गुड इन द रिजल्ट, you score well in your exam, best of luck for your exams, best of luck for interview, best of luck for your new assignment। आपको शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं, आपका लक आपका साथ दे। किस चीज़ के लिए? एग्ज़ाम के लिए। जैसे एग्ज़ाम, इंटरव्यू, कोई अच्छा काम करने जा रहे हो हम जब, तो बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। अब 5वां उदाहरण देखिए, यहाँ पे तमन्ना, डिज़ायर, ख्वाहिश, कुछ बन जाऊं, कुछ मिल जाए। यदि मैं होता किन्नर नरेश, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता होता। एक कहावत थी, बहुत कहानी थी। किन्नर मतलब किन्नर होते हैं जो न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है उन्हें। तो अगर मैं किन्नर नरेश होता मतलब तो क्या होता? सर एक बड़ा सिंहासन होता, मुकुट होता सर पर चमकता। तो आप देख रहे होंगे कि आई विश आई वेयर अ किंग। मैं ख्वाहिश, काश ऐसा होता कि मैं राजा होता, काश ऐसा होता कि मैं हीरो होता, काश ऐसा होता कि मैं क्रिकेटर होता। आई विश आई वेयर अ क्रिकेटर, आई विश आई वेयर अ हीरो। कुछ भी जिसकी तमन्ना की जा सके, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो आपके पास संभव नहीं है। हम आई विश आई वेयर का इस्तेमाल कब करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी चीज़ जिसको पाना लगभग नामुमकिन हो, उसके आई विश आई वेयर अ किंग। जिसको पता है कि आप नहीं कर पाएंगे इस जन्म में, बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसे क्या कहते हैं? आई विश आई वेयर अ डॉक्टर। अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकता इस जन्म में भाई, हम आर्ट्स वाले पढ़े हैं, कैसे हम डॉक्टर बनेंगे? आई विश आई वेयर अ किंग। तो समझ गए हम, जो चीज़ आप नहीं पा सकते उसके लिए आई विश आई वेयर। ये सोचिए, ये आपको लग रहा होगा पास्ट टेंस, आई वर, वेयर या वर जो भी कहिए, साउथ इंडियन वेयर कहता है तो हम वेयर ही कहेंगे। प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा मत जाइए, हम भारतीय लोग हैं, हम अंग्रेज नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो है असंभव के प्रकटीकरण के लिए आई विश आई वेयर अ किंग, आई विश आई वेयर MS धोनी। मेरी इच्छा है कि मैं MS धोनी होता। आई विश आई वेयर अमिताभ बच्चन, आई विश आई वेयर अटल बिहारी, आई विश आई वेयर अ पोएट। तो ये समझ गए होंगे आप, जब कोई चीज़ अपने पास संभव ना हो, इस जन्म में बहुत ही मुश्किल या असंभव हो, तमन्ना उसी को कहते हैं ना जो कभी पूरी ना हो। बहुत सारी ख्वाहिशों, अधूरी ख्वाहिशों का नाम ही तो तमन्ना है। ख्वाहिशें जो हैं वो कभी पूरी नहीं होती, ये ख्वाहिश है, तमन्ना है जो हासिल ना हो सके। आई विश आई वेयर, इसका वाक्य बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। ऑप्टेटिव बहुत आसान है, आप इसे समझ सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल अब देखिए,
अगला एग्जाम्पल क्या है, विश यू ऑल द बेस्ट, तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू असाइनमेंट, मैंने अभी आपको बताया भी था। तो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट बहुत ही साधारण वाक्य है, ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? किसी के लिए प्रेयर करने के लिए। मे यू बी एन IAS, ओहो, मे यू बी एन IAS, मैं कामना करता हूँ कि आप IAS बन जाइए। हम तो आप सबके लिए कामना करते हैं कि आप इंग्लिश सीख लीजिए। मे यू बी एन IAS, मे यू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, मे यू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अभी जैसे आप इसको और भी, मे यू बी एन IAS, मे यू बी अ क्रिकेटर। मान लीजिए आप बनना चाहे, सिलेक्ट होना चाहे, कोई खेल रहा है, क्रिकेटर, क्रिकेटर, ओके। लेट मी लिव माई लाइफ, आजकल का बच्चा बोलता है प्लीज लेट मी लिव माई लाइफ, मुझे जीने दीजिए, मैं चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है, इच्छा जताई जा रही है कि मुझे जीने दीजिए। लेट मी लिव माई लाइफ, मुझे अपना इच्छा बता रहा है। लिव एंड लेट लिव अदर्स, ये क्या है, एक बहुत ही सैद्धांतिक बात बताई जा रही है, जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव अदर्स, जियो और दूसरों को भी जीने दो। लिव एंड लेट लिव अदर्स। सो दोस्तों, इसके बाद का एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, अगर आप देखें, लेट द पास्ट बरी द डेड। अब ये क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो। जियो और जीने दो, या लेट द पास्ट बरी द डेड, मतलब जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़िए, मतलब पुरानी बातों को भूलिए, आगे बढ़िए। बीती ताएं बिसार दे, आगे की सुध ले, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, उसको जाने दीजिए, आगे बढ़िए। तो ये प्रैग्मेटिक, प्रगतिवादी सोच के ऊपर है, मतलब प्रैक्टिकल सोच के ऊपर ये है। लेट द पास्ट बरी द डेड, तो ये क्या है, कामना, इच्छा, कर्स, ठीक है। तो ऐसे अभी हम और एग्जाम्पल मैं आपको PPT में भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इतना लग रहा है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो है इसको यहीं पे रोकते हैं, और मैं अपने कंप्यूटर पे फ्लिप करता हूं और आपको और एग्जाम्पल और कुछ उदाहरण बताता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में। तो दोस्तों, अब आपको जो है स्क्रीन दिख रही होगी और मैं नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए। ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य, विश, प्रेयर, डिजायर, कर्स एटसेट्रा। जनरली यू विल फाइंड दैट एन ऑप्टेटिव सेंटेंस बिगिन्स with words like may or wish. Sometimes you might also find the sentence beginning with let. मैं आपको बता चुका हूँ कि wish, may और let शब्दों के साथ चालू होता है, और ये एग्जाम्पल है। May the President of India live long, long live Indian tradition, may God bless the child, best of luck, wish you all the best, may you live long and happy life, long live our Prime Minister, may God bless you, I wish I were a king, may God ruin your dream, may God ruin your health। अब यहाँ पे क्या है, श्राप है। दोस्तों, बहुत ही रोचक बात आ गई। देखिए, वो उदाहरण मैं आपको बताना भूल गया था। may God ruin your health, अब क्या है, यहाँ पे बद्दुआ दे रहा है। may God ruin, तुम्हारा सत्यानाश। may God ruin your property, भगवान तुम्हारी संपत्ति का नाश कर दे। may God ruin you, भगवान तुम्हें बर्बाद कर दे। इसमें क्या है, एकदम अंतर वेदना से निकली हुई पीड़ा का प्रकटीकरण है। श्राप देता है आदमी कब, कि हे भगवान तुहार नाश हो जाए। गांव में लड़ते थे करते ना, ऊपर पर तुहार नाश हो जाए, नदिये गाड़ू बर्बाद हो जाए, लुट जाए, ये हो जाए। तो ये होता है दोस्तों इसके लिए। मे यू बी एन IAS, ये मैं बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस विद लेट, विद लेट बीइंग अ प्रैग्मेटिक पार्टिकल। ओ, प्रैग्मेटिक मैं आपको बता रही हूँ, इसको बोलते हैं व्यवहारिक। ये जो शब्द है प्रैग्मेटिक, इसे कहते हैं व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल होना। यू कैन ईजिली इंट्रोड्यूस योर विश फॉर समथिंग यू और योर ऑप्टेटिव मूड फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप अपना इच्छा सूचक जो भाव है उसको प्रकट कर सकते हैं। जैसे लेट द पास्ट बरी द डेड, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। दूसरा क्या है, लेट मी लिव माई लाइफ, मुझे अपना जीवन जीने दें, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो, बख्श दो भैया, हमको जीने दो, हम जीना चाहता हूँ, परेशान मत करो। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इच्छा है, प्रैक्टिकल चीज़ है। लेट देयर बी पीस एमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मैं चाहता हूँ ऐसा हो कि पूरी दुनिया में शांति हो। यूक्रेन वॉर बंद हो जाए, अफगानिस्तान में
जो तालिबान है वो ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान में जो आतंकवादी है वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कहा है कि भैया ये सब चलता रहेगा, क्या कर सकते हैं आप। तो ये जो है प्रैक्टिकल चीज़ों पे, सामाजिक चीज़ों पे बात होती है जब, उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस विद प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। लिव एंड लेट लिव अदर्स, मतलब जियो और जीने दो। काहे डंडा कर रहे हो, 24 घंटा शिकायत, ई फलानवा ई कर दिया और ढेकनवा वो कर दिया, ये वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो यू शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, लेट्स बी प्रैक्टिकल, टॉक सम गुड थिंग्स। आप में से कई लोग होंगे दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं तो ऐसा मत करिए। समय बहुत बहुमूल्य है, एक बार समय अगर निकल गया हाथ से वो नहीं आता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वंस द टाइम हैज़ गॉन इट विल नेवर कम। यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस, कहा गया है ना कि आप पानी को दोबारा नहीं छू सकते। एक बार पानी की धार चली गई, आप नहीं छू सकते नदी में। यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस, यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस। एक बार तीर कमान से छूट गया फिर नहीं निकलता है। तो आप ये जो गॉसिप है, बकवास है, चुगली है, ईर्ष्या है, इसको बंद करिए। किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। हमें क्या करना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, पढ़ाई करनी है, हो सके तो जो है सोसाइटी में कुछ अच्छा करिए, किसी को पढ़ाई दीजिए, किसी के लिए कुछ कर पाएँ तो कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते कि ठीक पैसा है मिठाइए खिला दीजिए, कुछ तो करिए, ज्ञान अर्जन करिए, कचरा मत फेंकिए, चिल्लाइए मत। गुटखा खाना छोड़िए यार, पहले इतना इतना गुटखा खा के थूकते हो हैं, मत करो ऐसा यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विद मे मतलब हमने कहा था ना कि प्रार्थना करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रार्थना करने के लिए। लेट का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यावहारिक चीज़ों के लिए होता है कि दुनिया अच्छी हो जाए, आतंकवाद ना हो। मे का प्रयोग कैसे होता है, हियर। अब क्या बोल रहा है, यू विल बी यूजिंग एन ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस योर होप्स और स्ट्रॉन्ग डिजायर। मे का प्रयोग होता है आपकी होप्स मतलब आशाओं को, और आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मतलब आपको जो दिल से तमन्ना हो, दिल से तमन्ना हो। आज हमको छेना खाने की बड़ी तमन्ना है, अरे काश हमको जो है फलानी हीरोइनियम मिल जाए बस में, काश हम जो है फलाना वाली गाड़ी ले लें। होता है ना बहुत लोगों को, जैसे हम लोग चाइल्डहुड में थे, हमको मन करता था कि एसएस वाला बैटवा मिल जाए खेलने को, बैट मिल जाए, रात भर सपना आता था छक्का मारेंगे। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जो आप मतलब बहुत ही दिल से चाहें। और होप वो होती है कि मतलब एक उम्मीद। तो अब देखते हैं मे का प्रयोग कैसे हुआ है। और इन शब्दों का प्रयोग फॉर्मल तरीके से राइटिंग में होता है, बोलने में भी होता है, लेकिन राइटिंग में जैसे मे आई रिक्वेस्ट, मे आई कम इन सर, मे आई फलाना, मे आई ढेकाना। मे यू हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अच्छी दिवाली, सुरक्षित दिवाली हो आपकी। मे यू हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली, मे यू हैव सेफ एंड हैप्पी दिवाली, ठीक है। मे यू बी हैप्पी एंड पीसफुल फॉर ऑल योर लाइफ टाइम। वाह भैया, ये तो बहुत मुश्किल है। आप पूरे जीवन में सुखी, समृद्ध और खुश रहें, मेरी यही तमन्ना है। किसी के लिए क्या है, ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं आप, किसी के लिए किसी के लिए आप क्या प्रकट कर रहे हैं, किसी के लिए दुआ प्रकट मांग रहे हैं, या किसी के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। मे यू हैव अ सेफ ट्रिप टू वाराणसी। जौनपुर, मड़िया हूँ, बदलापुर, हैं, सिंगरा मऊ, कहाँ जाना चाहते हैं, नौपेड़वा। सेफ ट्रिप तब होगा जब कायदे से चलाओगे, हैंडल छोड़ चलाओ, गुटखा खाते हुए फ़ोन ऐसे हाथ में लेकर गिरोगे ही। मे यू हैव अ सेफ ट्रिप टू वाराणसी, वाराणसी की यात्रा आपकी मंगलमय हो। मे यू हैव अ सेफ ट्रिप टू वाराणसी, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, आज हमने देखा है कि किस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। आज की क्लास में हमें लग रहा है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि आखिर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। आगे भी मेरे साथ बने रहिए, आने वाले दिनों में एक एक करके बहुत सारे वीडियो आएंगे। छोटी छोटी चीज़ों पे जो है मैं ग्रामर की कंसंट्रेट करूँगा। और आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप अंग्रेजी बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। अच्छे से कहने का मतलब है कि 30 दिनों में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप खुद वाक्य बना के बोलने भी लगेंगे और ग्रामर भी आपको समझ में आएगी। दोस्तों, चैनल नया है, इसको प्रमोट करें, इसको लाइक, सब्सक्राइब और थंबनेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो जो है वो मिले। यदि आपको लगता है कि लेक्चर में कुछ सुधार की ज़रूरत है,
कहीं पे कोई कमी है उसका सुझाव भी आप मुझे दीजिए। और फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ही अच्छे से रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जय राम जी की।